जनूबी एशिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है और एक जज्बा है। लेकिन जब ये जज्बा सियासी अना की भेंट चढ़ने लगे तो फिर फैसले मैदान में नहीं ऐवानों में होते हैं। और पाकिस्तान के फैसले ने क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ ऐलान कर दिया कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। और इस पर पाकिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क कोचर ने आईसीसी का वो चेहरा बेनकाब किया है जो बरसों से पोशीदा था। वो कहते हैं कि पाक भारत मैच महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि आईसीसी की तिजोरी भरने का एक तयशुदा फिक्स्ड फॉर्मूला है। मतलब यानी बाकी टीमें सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान ने भारत को उसी की जबान में जवाब देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन क्या ये सख्त मौक़िफ़ हमें आलमी तन्हाई का शिकार करेगा या हम क्रिकेट की बसात के नए किंग मेकर बनकर उभरेंगे? स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी राय जान लेते हैं इस मामले पर। बहुत शुक्रिया अवैस आपके वक्त का। बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के साथ खड़े होने की बात की है, क्या हम खित्ते में एक नया क्रिकेट ब्लॉक बनाने की पोजीशन में हैं जो भारत की बालादस्ती को चैलेंज करे? देखिए, इस वक्त अगर आप सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो कुछ हालिया अरसे के अंदर 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया क्रिकेटिंग मैप के ऊपर। जब से मोहसिन नकवी साहब आए, जिस तरीके से गवर्नमेंट की लाइजॉनिंग करें या उनकी बात करें जो लाइजॉन करते रहे हैं क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, वो आपको नजर आ रहा है कि वो इस स्ट्रॉन्ग स्टांस के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त आपको मैप के ऊपर नजर आता है। बहुत अच्छा एक तरीकाकार था, क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टिव की बात करें, लोगों ने कहा कि हम बाइकआउट कर देते हैं वर्ल्ड कप का। बाइकआउट का इशू ये था कि आपको बहुत से सैंक्शंस को फेस करना पड़ता है, जिसमें बायलैटरल सीरीज भी है, फिर पीएसएल आपको पता है सर पे, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनका इशू भी आपको बन जाता है कि उनको अलाउ नहीं होता खेलना। तो ये जो फैसला था, ये वन ऑफ दी बेस्ट फैसला इसलिए भी था क्योंकि जो आपने राइटली भी पॉइंट आउट किया कि जितने मैचेस होते हैं, द मदर ऑफ ऑल मैचेस पाकिस्तान इंडिया, जहाँ से ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करते हैं। अगर यही मैच नहीं खेला जाएगा तो इस वक्त मुझे याद है कि आपको सबसे बड़ी एग्जांपल है कि अभी सिर्फ पिक्चर्स आ रही थी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट नहीं आया था, तो वाबेला मच गया हुआ था ट्विटर अकाउंट्स पे इंडिया में। और जिस वक्त सबसे आप देखें बौखलाहट का शिकार आईसीसी इतना था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो ट्वीट किया, लेकिन जो तरीकाकार होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है, अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं हुई थी, तो उनको इतनी बौखलाहट थी कि उन्होंने हबड़ा दबड़ी में एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि प्लीज इस मैच को होना चाहिए। तो इनसे सबसे पहला तो सवाल इस चीज का होता है ना कि आप तो कहते हैं कि इस मैच को होना चाहिए, बांग्लादेश का क्या कसूर था? उससे पहले श्रीलंका टीम का क्या कसूर था? उससे पहले जिम्बाब्वे का क्या कसूर था? मैं प्रीवियसली वर्ल्ड कप्स की बात करूं जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल करने से मना कर दिया, खेलने से मना कर दिया बड़ी टीम्स ने। इसका मतलब ये होता है कि जो 2-3 बड़े चौधरी इनके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इंग्लैंड की बात करें, कल को इनके साथ होगा। देखने वाली बात है कि आईसीसी उस पर क्या रद्द देगा। लेकिन इस वक्त पोजीशन की बात करूं, खास करके जो इस वक्त जो आईसीसी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, जय शाह की बात करें, वो सब इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं मुंबई से, दिल्ली से आती है, जहां पर उनके वालिद बैठे हुए हैं मोहित शाह, वहां से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि जी ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। खुद तो उनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है किस तरीके से इसको लेके चलना है, लेकिन ये मुझे खुद फील होता है कि ये 1.5-2 महीने के अंदर ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठ जाएगा, क्या ये बंदा राइट है। आपने दुरुस्त फरमाया कि खेल को सियासत तो इंडिया ही बनाता है और तारीख गवाह है कि ऐसे फैसलों के नताइज भुगतना पड़ते हैं। क्या इस बॉयकॉट से पाकिस्तान की अपनी जो क्रिकेट मईशत है और मुस्तकबिल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी खतरे में नहीं पड़ जाएगी? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट करते हो वो एक डिफरेंट सिनेरियो, आपने एक मैच का बाइकआउट किया और आपने पूरे सिनेरियोस के ऊपर किया है बाइकआउट। तरीकाकार ये है कि आपने कोई वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं किया जिस पर आपको सैंक्शंस लगती हैं, और साथ में साफ सी बात है आपके पास केस स्टडीज मौजूद है ना। पहले भी मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं ट्रैवल किया, श्रीलंका का मसला बना, जिम्बाब्वे का मसला बना, ऐसी बहुत सी टीमें जिनके साथ इशू बने। ये सारी की सारी जो गंदी पॉलिटिक्स है हमने तो स्टार्ट नहीं की, इंडिया ने स्टार्ट की थी। आप सबसे बड़ा एग्जांपल है जब आपने एशिया कप की ट्रॉफी वाला मामला हो, हाथ मिलाने वाला मामला हो, हम कहते हैं क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। अंडर 19 स्ट्रक्चर की बात करें, वहां से हमेशा एक जेंटलमैन निकलते हैं, वहां से लड़कों का ब्रेन ग्रूम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आपने उसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि वो जो बच्चे हैं वो हाथ मिलाने के कासिर हो चुके हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाना पाकिस्तान टीम से। तो जितनी गंदी पॉलिटिक्स थी आप खेल चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो इंटरनेशनल जो टीम्स हैं, खास करके इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, ये ब्लैकमेलिंग का जो एक मामला है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं स्टिल कहता हूँ कि अभी भी हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आईपीएल के थ्रू जो चंक खेलते हैं ना, कि 4 लड़के अगर इंग्लैंड के खेल रहे हैं, 4 लड़के ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ चंक ऑफ अमाउंट
अपना उनके क्रिकेट बोर्ड्स को जाता है, उस बैकडोर पे ब्लैकमेलिंग खेलते हैं। उसकी वजह से ज्यादातर प्लेयर्स कुछ कहते नहीं। जैसे ही वो साइड पे होते हैं, आप अंपायर्स के उठा के देख लें इस वक्त, अपना ट्वीट्स देख लें, या आप कुछ प्लेयर्स की ट्वीट्स देख लें उठा के, जो इस वक्त आईपीएल का हिस्सा नहीं है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो रियलिटी आईपीएल की वो बताना स्टार्ट हो चुके हैं कि किस तरीके की ब्लैकमेलिंग खेलते हैं। इस वक्त दुनिया क्रिकेट की हम डिफरेंट टीम्स के साथ खुद काम करते हैं। इस वक्त दुनिया की आप उठा के लीग क्रिकेट को देख लें, आपने हाईजैक किया हुआ है वहां पर। कोई भी आप उठा के, चाहे साउथ अफ्रीका की लीग देख लें, आप इस वक्त इंग्लैंड में जो 100 होती है उसके अंदर भी कुछ शेयर्स आपके इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा हुआ है कि जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है, पाकिस्तानी कोचेज हैं, उनको आप एंटरटेन नहीं करेंगे। सेम विद IL-T20, हम खुद इस वक्त मौजूद थे IL-T20 की टीम में। बाकायदा तौर पर ये जो इंडियन लॉबिंग उस टीम्स के अंदर है, सिर्फ एक T20 IL-T20 को जो डेजर्ट वाइपर्स जो टूर्नामेंट जीती है, उसके अलावा सब जो इंडियन ओरिजिन है उसको ऑन करते हैं। उनको बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, कोई पाकिस्तानी प्लेयर या पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट स्टाफ है हमें नजर ना इन टीम्स में आए। तो आप हाईजैक तो कर रहे हैं इस चीज को, आज आप हमारे साथ कर रहे हैं, कल को आपके साथ होगा, पूरी दुनिया को आपका। बिल्कुल, ये भारत की लगाई हुई आग है और अब इसके शोले उन तक भी पहुंच रहे हैं। अब वैसे अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलता तो आईसीसी को होने वाले अरबों डॉलर्स के नुकसान का जिम्मेदार फिर कौन होगा? क्या आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का रिस्क ले सकता है? मैं उस दिन खुद भी 2-3 दिन पहले इंडियन एक शो पे बैठा हुआ था जिसमें वन ऑफ द लेजेंड्स इनके हैं, कपिल देव की बात कर रहा हूँ, वो बैठे हुए थे। और ऑब्वियसली लेजेंड, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ, लेकिन मैं बड़ा हैरान था जब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने इस मुल्क को सर्व किया, मैंने इस मुल्क को वर्ल्ड कप जितवा के दिया। इंडिया की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं जो मामलात लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं क्रिकेट के अंदर होना चाहिए। क्रिकेट ने हमेशा दूरियों को खत्म किया और हमेशा नजदीकियां अपनाई हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान था उनकी स्टेटमेंट सुन के। डेफिनेटली मजबूर है, ऑब्वियसली उस मुल्क में रह रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को देख के तो चलना, चाहे वो आप दूसरे प्लेयर जो आईपीएल के ऑनर्स उनकी बात कर लें, वो भी बात करते हैं जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में उनके ऊपर बैकफायर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। मसला ये है कि अगर आप ओवरऑल इस वक्त सिनेरियो की बात करें, खास करके सैंक्शंस हैं, चाहे स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, आप भी इस चीज को एग्री करेंगे कि वहां पर जितने भी मीडिया राइट्स हैं, उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो उनको ओन करते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी है या डिफरेंट अपना जो भी सिनेरियो है। ये बैक एंड पे मुझे भी जो न्यूज थी वो ये था कि इनको बहुत ज्यादा प्रेशर है जिस वक्त हो रहा है कि भाई यहाँ तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप को रिस्केड्यूल कर दो, जो कि हो नहीं सकता। 2 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप को स्टार्ट होते हैं। एक सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ये जो 24 घंटे हैं बड़े अहम इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बैकडोर तो राब्ते तो हो रहे हैं। एक सूरत हाल है कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच हो सकता है, वो ये है सूरत हाल। देखें, बांग्लादेश तो वापस नहीं आ सकता क्योंकि स्केड्यूल अनाउंस हो चुका हुआ है। यहाँ तो जो वर्ल्ड कप के अंदर जो पेमेंट्स बनती हैं, जो आपको पता है जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती जाती है, तो आपको पता है उसकी जो आईसीसी का रेवेन्यू बढ़ता जाता है अमाउंट्स का। आप उसका अजाला बांग्लादेश को दें, उसके जो पैसे बनते हैं। दूसरा, आप उस पर सैंक्शंस ना लगाएं, ये मेक श्योर करें। और उनका जो आईसीसी का जो स्टेटस है रीवॉक करना या उनके प्लेयर्स को इशू होना, वो चीज आपको क्लैरिटी दी जाए कि वो नहीं होगी। जो मुझे फील होता है कि शायद ये पूरी कोशिश करेंगे कि हो सके, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया, फिर मैंने कहा, ये बहुत बड़ी गेम है। ये खाली क्रिकेट नहीं है, जंग प्रॉपर होती है। और जितना इसमें आप खुद जानते हैं कि चाहे बिजनेसमैन की बात करें, मीडिया राइट्स की बात करें, इंडिया आपको पता है, अल्लाह माफ करे, सट्टे की पूरी कंपनी वहां पर है। जितनी बुकिंग वहां लगती है, वो जितना प्रेशर डाल रहे होंगे इस चीज पे, तो बहुत सी चीजें जो कि बिल्कुल सही निशानदेही की आपने और बहुत ही जबरदस्त ऑप्शंस भी बताई और इन पर गौर भी किया जा सकता है। आपके वक्त का शुक्रिया। ये कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन करारा जवाब मिल चुका है। जैसा वो कहते हैं ना, मुंह वैसी चपेट सी पड़ जाती है। तो और ये 24 घंटे बड़े आम है, इस पे नजर रखने की जरूरत है। इसके अंदर जो भी होना है वो हो सकता है। बांग्लादेश का कमबैक तो नहीं है ऑप्शन के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए आईसीसी जो है वो भरपूर कोशिशें कर रहा है। तो जनाब, जो भी फैसला होगा उससे मुतालिक हम आपको अपडेट भी करेंगे, आगाह भी रखेंगे।